इसमें अब चूँकि टोटल ज़माना टेक्निकल होता जा रहा है, तो यहाँ पे जब तक आपका निकाहनामा इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होगा तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आपके और डॉक्यूमेंट्स भी अधूरे रह जाएंगे, आपके मोस्टली पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए काजी साहब की बहुत अच्छी शुरुआत है कि इन्होंने जो उर्दू में निकाहनामा उसको ट्रांसलेशन किया और उससे लोगों को बहुत सुविधा मिली। बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा काजी साहब से और शेर काजी साहब से, सभी से जो भी निकाह पढ़ाते हैं, कि क्यों ना इस फॉर्मेलिटी को आप डबल क्यों कर रहे हैं। जब निकाह ऑन द स्पॉट हो उसी वक्त एक कॉपी उर्दू की और एक इंग्लिश की जारी कर दी जाए तो लोगों को इस तरह से घूमना भी नहीं पड़ेगा, डबल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं इस बारे में लिखित में भी कोशिश करूँगा, चर्चा करूँगा कि ऑन द स्पॉट इस काम को कर दिया जाए ताकि एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी से इंसान को बच जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। सर, आप उप महापौर भी रह चुके हैं, तो उस टाइम भी क्या कुछ परेशानी आपके सामने ऐसा आई लोगों के पास? बिल्कुल, देखिए परेशानी ये है कि अगर आपका ट्रांसलेशन होता नहीं है तो अब अधिकारी जो लोग बैठे हैं वो उर्दू समझते नहीं है। वो निकाहनामे की सील तो देख लेते हैं, कागज़ तो देख लेते हैं, लेकिन वो नाम पढ़ नहीं पाते हैं। और नाम पढ़ नहीं पाते हैं तो ये उनकी मजबूरी समझ लो कि भाई वो फिर उसको अप्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना तो आपके बहुत सारे इशूज़ क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। एक चीज़ लास्ट सवाल हो रहा है आपसे कि अभी कहीं ना कहीं देखा गया है, जब कैम्प की शुरुआत जो काजी अंसार उस्मानी के द्वारा की गई है, इससे पहले किसी ने नहीं करी थी कैम्प की शुरुआत। आज से इस कैम्प से लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये कैम्प फ़र्जी है, ये निकाहनामा फ़र्जी है जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। भाई फ़र्जी निकाहनामा ये जो बात है ये तो एक जांच के विषय है। अगर किसी को फ़र्जी लगता है तो उसकी जांच करा दें, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर जो कहने वाले फ़र्जी कह रहे हैं उनको लगता है फ़र्जी है तो कोई ऑब्जेक्शन लगाएंगे, जांच हो जाएगी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काजी साहब, आपके द्वारा निकाहनामा इंग्लिश में ट्रांसलेशन के कैम्प जगह जगह जयपुर शहर में लगाए जा रहे हैं। कब से ये लगाए जा रहे हैं? इससे पहले ये चीज़ किसी ने क्यों नहीं सोची और कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो शहर जयपुर में जगह जगह हमारे कैंप लगाए जा रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले हुजूरी तोपखाने से हुई थी। 4 या 5 महीने के लगभग हमारे को ये काम करे हुए हो गए और 8 या 9 हज़ार लोगों के हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं। और मौजूदा हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी लोगों के ट्रांसलेशन हम हमारे ऑफिस से भी कर रहे हैं और जगह जगह हमारे कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इस कैंप का जो चार्ज है आपने कितना रखा है? इस कैंप का चार्ज जो है हमने 200 रुपये रख रखा है और उसके अलावा जो बेवा औरतें हैं उनके लिए हमने फ्री रख रखा है। तो क्या पहले जो ट्रांसलेशन होते थे क्या किसी के दफ्तर में जाके होते थे? कितना चार्ज उसका होता था पहले? देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ कि जयपुर के शहर काजी जनाब खालिद उस्मानी साहब इसका ट्रांसलेशन करते थे। वो पब्लिक से 500 या 700 रुपये लेते थे। खैर, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं भी अंसार उस्मानी हूँ, तो मैं एक काजी हूँ, पुश्तैनी काजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुश्तैनी काजी होने के नाते मैं सिर्फ 200 रुपये में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। काजी जो चीफ काजी है खालिद उस्मानी के द्वारा भी एक कैंप पहली बार लगाया गया था वार्ड नंबर 30 के अंदर, लेकिन दोबारा वो कैंप अभी कहीं और लगा नहीं। अब देखिए, काजी साहब का ये जाती मसला है कि उन्होंने दोबारा कैंप क्यों नहीं लगाया। लेकिन कैंप क्यों लगा इतने टाइम बाद आपके कैंप लगने के बाद? और लगा तो एक बार ही लगा, दोबारा क्यों नहीं लगा? तो वो कैंप क्यों लगा कि काजी साहब को खुद को ही लगता है कि वो ऑफिस में बैठ के जो निकाहनामे की फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई एक कंपटीशन का ज़माना आ गया। अगर मेरे से छोटा काजी उम्र में, ओहदे में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बराबर है, अगर उम्र में कोई छोटा काजी अगर ये काम कर रहा है तो मेरी वैल्यू कम होगी। इसलिए काजी साहब ऑफिस से बाहर निकल के काम करें और अगली बार क्यों नहीं आएगी मुझे नहीं पता। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर को, आवाम को? मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े और अगर आपको लगता है कि भाई हम कोई गलत काम कर रहे हैं या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो आप उसकी पूरी तहकीकात करें। तहकीकात का मसला मतलब ऐसा है कि ट्रांसलेशन को नगर निगम ले जाए या मतलब मुख्यालय में ले जाए लाल कोठी, और वहाँ पे ये देखें कि इस ट्रांसलेशन से मेरे सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूदा हाल में काफ़ी बन रहे हैं। हमारी लीगल एडवाइज़र मेहरुन्निसा जी भी काफ़ी ट्रांसलेशन करवा रही हैं मेरे सर्टिफिकेट, और मौजूदा हाल में 20-25 फाइलें हमारे पास घर पे रखी हुई हैं। हमारा जो नायब काजी होते हैं वही काजी मान्यता है उनके पास, और दूसरा जो भी काजियत कर रहा है वो सब मान्यता नहीं है उनके पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जनाब खालिद उस्मानी साहब ने अगर ये बात बोली है तो वो एक पुश्तैनी काजी होने के नाते बोली होगी, क्योंकि शरीयत के हिसाब से तो आकिल बालिग समझदार, सिर्फ पागल नहीं हो, समझदार हो जिसको दीन की नॉलेज हो, निकाह कोई भी पढ़ा सकता है। अब अगर उन्होंने ये बात बोली है और आपने इसको मुद्दा बनाया तो वो एक पुश्तैनी काजी है जो परंपरा के हिसाब से उनको सीट मिली गई है। वो सिर्फ यही कहना चाहते होंगे कि हमारे नायब के अलावा कोई काजी नहीं निकाह पढ़ाएगा।
तो खैर ये उनका मसला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो पुश्तैनी काजी, मैं भी पुश्तैनी काजी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक इलाके में 2 पुश्तैनी काजी हो तो कोई तीसरा पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, लेकिन दूसरा पुश्तैनी काजी ज़रूर पढ़ा सकता है, लेकिन ख़ानदानी पुश्तैनी काजी होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खैर आपका सवाल नहीं है, काजी खालिद उस्मानी साहब ने ये बात बोली थी कि भारत सरकार रजिस्ट्रेशन देती है काजी को, जबकि काजी लॉ में तो कहीं से कहीं तक भारत सरकार का जिक्र नहीं है, और भारत सरकार ने आज तक किसी को काजी बनाया नहीं। काजी सिर्फ जो होता है वो पुश्तैनी काजी होता है, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिजरे से अपने आप को हवाला दे। मैं कहता हूँ पुश्तैनी काजी वही है। संस्थाओं के लिए अगर काजी खालिद उस्मानी साहब ने बोला है तो वो बिल्कुल सही बोला है। अगर संस्थाएं अगर निकाह पढ़ाने लग जाए तो काजियों की वैल्यू बिल्कुल खत्म कहीं ना कहीं ये संस्थाएं भी निकाह पढ़ा रही हैं। अगर संस्थाएं निकाह पढ़ा रही है तो वो गलत पढ़ा रही है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि भाई निकाह पढ़ा सकते हो तो शरीयत बोलिए निकाह पढ़ा सकते हो, लेकिन काफ़ी संस्थाएं ऐसी है कि काजी की मोहर नीचे लगा रही है और ऊपर अपना हवाला दे रही है, तो ये तो फ्रॉड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मेहरुन्निसा। मैं इस प्रोग्राम के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्रोग्राम रखा गया है वो प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ एक मौजू के लिए रखा गया है। वो मौजू ये है कि जो भी ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट के बारे में बोला जा रहा है कि फ़र्जी बनाए जा रहे हैं, तो मैं तो मानती हूँ फिर निकाह भी फ़र्जी होगा। अगर निकाह फ़र्जी नहीं होगा तो ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसलेशन एक सिर्फ उर्दू से हिंदी का, उर्दू से इंग्लिश का अनुवाद है। अगर वो भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो बेकार है फिर इस को बताना कि ये फ़र्जी है। ये आप जाएं, सर्टिफिकेट बनवाएं और पेश करें नगर निगम में और सर्टिफिकेट प्राप्त करें अपना, तब आपको ये पता चलेगा कि ये फ़र्जी है या नहीं। उस्मानी साहब, खालिद उस्मानी साहब, काजी साहब आगे तशरीफ लाएं और खालिद उस्मानी साहब का मेडल खुद पहने। आप एक बार 2 बार पहने हो जाए इनके लिए। काजी साहब आपका खुद कभी तो पहने बहुत बहुत तमाम ही साहिबान का तशरीफ फरमाए। साजिद भाई का भी और अभी पेश करें और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें वक्त निकाल कर आप हमारे दरमियान तशरीफ। कभी चराग चले अंधेरा रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें और आप